दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान भारतीय खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिटमैन रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे में लंका की धज्जियां उड़ाते हुए गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर करके रख दिया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। यहां तक कि अब खुद द्रविड़ से लेकर सचिन ने भी रोहित को सलाम ठोका है। तो वहीं क्रिस गेल से लेकर खुद महेंद्र सिंह धोनी और इयोन मॉर्गन जैसे बड़े बड़े कप्तानों और महान खिलाड़ियों ने रोहित की तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए जो कहा है, उनके बयान सुनकर तो आप भी रोहित के फैन हो जाएंगे। तो आखिर क्या कुछ इन दिग्गजों ने उनके बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, छक्कों के सौदागर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा क्रिकेट के नए सेंसेशन बन चुके हैं। जब भी वो मैदान में उतरते हैं, अपने बल्ले से कोई नया कीर्तिमान जरूर स्थापित करते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने एक बार फिर दोबारा श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में कर दिखाया। जी हां, अब रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में रनों की ऐसी आंधी लाई है कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और किंग विराट कोहली को चुनौती देते हुए उन्होंने अब टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच और महान दिग्गज राहुल द्रविड़ को भी कोसों पीछे छोड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया है। दरअसल आपको बता दें, श्रीलंका की क्रिकेट टीम दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों की खौफनाक गेंदबाजी के आगे केवल 240 रनों पर एक घुटने टेक गई थी। अब इस लक्ष्य का पीछा करने की जिम्मेदारी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर थी। आते ही उन्होंने अपने तूफानी अंदाज में विस्फोटक बैटिंग करनी शुरू कर दी। इस मैच में भी वो सिर पर कफन बांध कर आए थे। चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए केवल 29 गेंदों पर अर्धशतक जड़ने वाले कप्तान रोहित ने इस मैच में 44 गेंद पर 5 तूफानी छक्कों से सजी 64 रनों की बेमिसाल पारी खेली। न केवल उन्होंने गिल के साथ 97 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की, बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। जी हां दोस्तों, दरअसल भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में रन बनाने की सूची में रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें, राहुल द्रविड़ ने कुल 10,768 रन अपने पूरे वनडे करियर में हिंदुस्तान के लिए बनाए, लेकिन अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 49 की घातक एवरेज से उनसे ज्यादातर रन बना लिए हैं और भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथे नंबर पर आ गए। उनसे ऊपर अब केवल तीन खिलाड़ी महान कप्तान सौरव गांगुली, खुद किंग विराट कोहली और गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं, जिनका रिकॉर्ड भी रोहित बहुत जल्द तोड़ सकते हैं। तो वहीं क्रिस गेल का वनडे में सबसे अधिक छक्के का रिकॉर्ड भी खतरे में आ चुका है। यानी कि रोहित के बल्ले की आंधी में तो अब सभी बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड उड़ने जा रहे हैं। तभी तो अब रोहित के इस भयंकर बल्लेबाजी से ये सभी प्रभावित हैं और अब रोहित की तारीफ में दुनिया भर के दिग्गजों ने कसीदे पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने रोहित को सलाम करते हुए कहा है कि रोहित बहुत स्पेशल टैलेंट है। जिस दिन रोहित शर्मा का बल्ला चलता है, उस दिन सामने चाहे कोई भी टीम हो, इसकी बर्बादी निश्चित है। रोहित की यही तो खास क्वालिटी है कि वो अपने दम पर बड़े से बड़े मैच को भी जीतने का दम रखते हैं। रोहित को मैं इस माइलस्टोन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं दिल से चाहता हूं कि रोहित मेरे 100 शतकों का रिकॉर्ड और भी जीते रिकॉर्ड है सभी तोड़ दें। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ऑल द बेस्ट रोहित। तो वहीं दोस्तों, यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सच में देखकर मजा आ गया। क्वालिटी बैटिंग जब भी होती है वो अपने आप में दिल छू लेने वाली होती है और रोहित तो बैटिंग के पिकासो हैं। वाह रोहित वाह, क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। मुझे हमेशा आपसे डर लग रहा है क्योंकि जब तक आपके क्रिकेट खेलेंगे मेरा कोई भी रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं है। प्लीज रोहित, कम से कम मेरा कोई रिकॉर्ड तो छोड़ दीजिए ताकि क्रिकेट इतिहास में मेरा नाम बचा रहे, वरना आप तो उसका नामो निशान ही मिटा देंगे। तो वही नहीं दोस्तों, अब खुद टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने रोहित को बधाई देते हुए कहा है कि रिकॉर्ड तो बनते ही हैं टूटने के लिए और खुद रोहित ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा। इससे ज्यादा प्राउड का सब्जेक्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है। रोहित कमाल के खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है कैसे अपनी टीम को जीत दिलानी है और कैसे इतिहास लिखना है। वो कभी भी रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते हैं, लेकिन वो जब भी मैदान में उतरते हैं अपने आप ही नए नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। यही रोहित की सबसे बड़ी खूबी है। वेल डन रोहित, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप आगे भी ऐसे ही सभी रिकॉर्ड तोड़ दें। तो वहीं दोस्तों, भारत के महानतम कप्तान खुद महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए कहा, मैंने रोहित को शुरुआती दौर से देखा है, उससे खतरनाक खिलाड़ी वनडे फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में और कोई भी नहीं हो सकता है। वर्तमान क्रिकेट जगत में उससे महान बल्लेबाज शायद दूसरा कोई नहीं है। मेरा तो ये मानना है और मुझे लगता है कि रोहित टीम इंडिया को अगली चैंपियन ट्रॉफी भी जरूर दिलाएंगे। ऑल द बेस्ट कैप्टन। जी हां दोस्तों, इन सभी महान दिग्गजों के बयान सुनने के बाद अब आप रोहित शर्मा की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। लाइक टारगेट 100 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा को कुछ ऐसा सुरूर चढ़ा कि वो गेंदबाजी कराने आ गए और गेंदबाजी करते करते उन्होंने कुछ ऐसा करा ओवर के बीच में कि देखकर हर कोई हंस पड़ा। आखिरकार दोस्तों, कैसे रोहित शर्मा ने अपने ओवर में भारतीय क्रिकेट टीम के हर एक खिलाड़ी को हंसने पर मजबूर कर दिया था।
उनकी इस गेंदबाजी का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित और सूर्या में ज्यादा बेटर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मजाक की बात आए और वहां पर रोहित शर्मा का नाम हो, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मजाक में पिछला मुकाबला टाई भी हो गया था, इसलिए इस मैच को जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम होमवर्क पूरा करके आई थी। उसी मैदान में जिसमें पिछला मैच टाई हुआ, आर प्रेमदासा स्टेडियम, वहां पर सीरीज का तीसरा वनडे भी खेला गया। टॉस इस बार भी श्रीलंका के पक्ष में रहा और इस बार भी वो पहले बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि दोस्तों बैटिंग करते करते वो बहुत बड़े स्कोर तक पहुंच जाते, भारतीय क्रिकेट टीम उन्हें दबोचने में कामयाब रही थी। सिराज ने तो पहले ओवर की पहली गेंद पर ही निशंका नाम के खिलाड़ी का विकेट दिलवाया था। इसके बाद फर्नांडो को 40 पर और 30 रन पर कुशल मेंडिस को सुंदर ने निपटाया और आगे चलकर भी सबको अच्छे खासे विकेट मिले, जिसके चलते 136 पर 6 विकेट हो गए थे। अब ये तो क्लियर था कि बहुत बड़ा टोटल तो बनना नहीं है, लेकिन दोस्तों टोटल बने या ना बने, हर कोई रोहित शर्मा की बैंकर गेंदबाजी जरूर देखना चाहता था। वैसे रोहित शर्मा प्रैक्टिस में भी गेंद हाथ में पकड़े हुए खड़े थे और दोस्तों रोहित शर्मा जो कुछ सोच लें उसे करके मानते हैं। आज भी कुछ वैसा ही हुआ। पारी के 39वें ओवर की बात है, वैसे भी ओवर बहुत कम बचे थे। ऐसे में रोहित शर्मा किसी और को गेंद देने की बजाय सीधा अपने हाथ में गेंद उठाते हैं और सबको इशारा करते हैं, चलो वापस जाओ, जहां पर खड़े थे वहीं जाकर खड़े हो जाओ। इसके बाद दोस्तों इस ओवर की पहली गेंद पर गेंदबाज केवल 1 रन लेते हैं। वेला लागे जो पिछले मैच में 60 से ज्यादा रन बनाकर गए थे, वो भी डर रहे थे रोहित को खेलने में। दोनों बल्लेबाजों में दोस्तों इतना डर था कि किसी ने भी बाउंड्री के लिए टारगेट ही नहीं किया। अगली गेंद पर मेंडिस ने 1 रन लिया तो वेला लागे ने फिर तीसरी गेंद पर 2 रन लिए। अब ये गेंद डालने के बाद रोहित शर्मा को लगा कि एक कैच होता होता बच गया एक्स्ट्रा कवर की तरफ से, जिसके बाद उनके रिएक्शन सबको हंसा रहे थे, क्योंकि दोस्तों वहां पर कैच वाकई में था नहीं। और रोहित शर्मा भी खुद से डिसअपॉइंट थे इस ओवर के अंत होते हुए, क्योंकि दोस्तों ओवर में 6 रन ही गए थे, लेकिन रोहित को विकेट नहीं मिला था। इंटरनेशनल में दोस्तों ये बहुत कम होता है कि रोहित शर्मा ने कभी गेंदबाजी कराई भी हो, और जब एक बार आईपीएल में कराई थी तब तो वो हैट्रिक ही ले गए थे। दोस्तों रोहित शर्मा का जवाब नहीं, हंसाने के मामले में भी आगे रहते हैं और जिताने के मामले में भी। वैसे आप उनकी इस गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों दूसरे वनडे मैच में भारत और श्रीलंका के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया कि जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लंका के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर धोया, लेकिन उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने टीम इंडिया की वापसी कराते हुए मैच को पलट दिया और भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंका की टीम घुटने टेकते हुए नजर आने लगी। तो आखिर लंका ने भारत के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य, कैसे टीम इंडिया की हुई मैच में वापसी, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, अब तक खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला टाई होने के बाद एक बार फिर दोनों टीमें कोलंबो के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्हें क्या पता था इस मुकाबले में भारतीय टीम किस इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। भारतीय गेंदबाज मैदान पर उतरते ही तहलका मचाना शुरू कर दिए। टीम के लिए पहला ओवर ही लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की आग उगलती हुई पहली गेंद पर प्रथम निशंका को केएल राहुल के हाथों कैच आउट पकड़ाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका दे दिया और भारतीय टीम पकड़ मजबूत करते हुए दिखाई दी। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने नए बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और 4 ओवर में टीम के स्कोर को बड़ी ही मुश्किल से 15 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, वहीं भारतीय गेंदबाज भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे, भारतीय गेंदबाजों का खूब सामना कर रहे थे, विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 8वां ओवर फेंकने के लिए अक्षर पटेल को बुलाया, खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाई दिया, अपने जाल में लंका के बल्लेबाजों को फंसा कर रख दिया। लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को फर्नांडो ने जमकर कूट दिया, लगातार 2 चौके चढ़ दिए और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। अपनी टीम के स्कोर को 10वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 1 विकेट पर 42 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर गेंदबाजी में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। 11वां ओवर फेंकने के लिए शिवम दुबे को बुलाया गया और खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाई दिया, लेकिन श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बना ली और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। फर्नांडो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, भारतीय गेंदबाजों पर धीरे धीरे प्रहार भी करना शुरू कर चुके थे। कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट की तलाश में 15वां ओवर फेंकने के लिए वाशिंगटन सुंदर को बुलाया। सुंदर ने बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 58 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। भारतीय गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए थे।
अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। अक्षर पटेल से लेकर वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, हर गेंदबाजों का ये दोनों बल्लेबाज बखूबी सामना कर रहे थे। श्रीलंका का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो चुका था।